ईआरपी में डाइंग प्रोडक्शन के लिए वेयरहाउस इनवर्ड एंड ग्रेज रिटर्न प्रोसेस। समरी, जब भी क्लाइंट डाइंग जॉब वर्क के लिए ग्रेज फैब्रिक भेजता है तो सबसे पहले उस फैब्रिक का प्रॉपर वेयरहाउस इन्वर्ट करना जरूरी होता है। ईआरपी सिस्टम में फैब्रिक या ग्रेज रिसीव करने के लिए ग्रेज वेयरहाउस इन्वर्ट प्रोसेस है। यूजर के पास 2 ऑप्शंस है, इन्वर्ट विद लॉट और इन्वर्ट विदाउट लॉट। अगर यूजर लॉट के साथ इन्वर्ट करता है तो सिस्टम तुरंत लॉट नंबर जनरेट करता है जो ट्रैकिंग, क्यूसी और जॉब कार्ड प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अगर लॉट के बिना इन्वर्ट किया जाए तो माल रिसीव तो हो जाता है लेकिन लॉट नंबर असाइन नहीं होता। ऐसे केसेस में यूजर लेटर ऑन इशू लॉट फ्रॉम इन्वर्ट स्क्रीन से मैन्युअली लॉट जनरेट कर सकता है, चाहे फुल इन्वर्ट क्वांटिटी के लिए हो या पार्शियल। दोनों केसेस में इस प्रोसेस से माल का एक्यूरेट रिकॉर्ड बन जाता है, ऑडिट के लिए डेटा रेडी रहता है और माल का गेट इन्वर्ट से लेकर लॉट तक का ट्रैकिंग पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन 1, इन्वर्ट विद लॉट, पाथ, ट्रांजैक्शंस, डीपीवी, वेयरहाउस इन्वर्ट पे क्लिक करें। नया इन्वर्ट क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करें। ऐड ग्रेज वेयरहाउस इन्वर्ट की स्क्रीन ओपन होने के बाद गेट इन्वर्ट सिलेक्ट करें। रिलेटेड डिटेल्स जैसे ट्रांसपोर्ट, एलआर नंबर, रिसीव्ड फ्रॉम, चालान नंबर, कार्टन्स, क्वांटिटी एक्सेट्रा ऑटोफिल हो जाते हैं। यूजर को क्लाइंट नेम, फैब्रिक आर्टिकल, टोटल पीसेस, एक्चुअल पीसेस, रेट पर यूनिट, क्लाइंट लॉट नंबर और रिसीव्ड क्वांटिटी फिल करनी होती है। जब यूजर लॉक अबव डिटेल्स एंड जनरेट लॉट नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो सिस्टम तुरंत इन्वर्ट किए गए फैब्रिक की डिटेल्स ऐड करके क्यूआर बेस्ड लॉट नंबर जनरेट करता है। ऑल्टरनेट क्वांटिटी डालते वक्त सिस्टम चेक करता है कि वो ±30% के लिमिट में हो। इसके बाद यूजर इन्वर्ट को वेरीफाई करके क्लोज कर सकता है। क्लोज करते ही एक शॉर्टेज नोट भी जनरेट होता है जिसमें चालान और रिसीव्ड डिटेल्स मेंशन होती है। इन्वर्ट हो जाने के बाद यूजर क्यूआर कोड और जॉब कार्ड भी प्रिंट कर सकता है। व्यू, एडिट, डिलीट जैसे ऑप्शंस भी एक्शन कॉलम में अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 2, इन्वर्ट विदाउट लॉट। कई बार माल रिसीव करते वक्त लॉट नंबर असाइन नहीं किया जाता, जैसे बल्क रिसीविंग हो या प्लानिंग पेंडिंग हो। ऐसे सिचुएशन में यूजर लॉक अबव डिटेल्स विदाउट लॉट नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करता है। रिसीव्ड फैब्रिक की डिटेल्स, ऑल्टरनेट क्वांटिटी, कलर और पीसेस ऐड करते ही सिस्टम में रिसीव हो जाता है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लॉट असाइन नहीं होता। अगर डिटेल्स वेरीफाई हो गई है एंड और डिटेल्स ऐड नहीं करनी है तो क्लोज्ड इन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ डिटेल्स ऐड करनी बाकी है तो सेव करके बाद में एडिट कर सकते हैं। जब यूजर बाद में लॉट असाइन करना चाहता है तो इशू लॉट फ्रॉम वेयरहाउस स्क्रीन से कर सकता है। वहां यूजर ऐड बटन क्लिक करके क्लाइंट नेम और इन्वर्ट नंबर सिलेक्ट करता है। जैसे ही इन्वर्ट नंबर सिलेक्ट होता है सिस्टम टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी, बैलेंस पीसेस, आइटम डिटेल्स एक्सेट्रा ऑटोफिल करता है। यूजर चाहे तो फुल या पार्शियल इन्वर्ट क्वांटिटी सिलेक्ट करके जनरेट लॉट नंबर कर सकता है। लॉट बन जाने के बाद क्यूआर और जॉब कार्ड प्रिंट करना पॉसिबल होता है। डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। ये फीचर उन क्लाइंट्स के लिए काफी यूजफुल होता है जो पहले माल रिसीव कर लेते हैं और बाद में प्रोडक्शन या क्यूसी के अकॉर्डिंग लॉट प्लान करते हैं। ग्रेज रिटर्न प्रोसेस। समरी, ग्रेज रिटर्न प्रोसेस तब यूज्ड किया जाता है जब कोई क्लाइंट डाइंग के लिए फैब्रिक भेजता है लेकिन किसी रीजन की वजह से वो फैब्रिक प्रोसेस नहीं हो पाता या यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वही फैब्रिक रिटर्न किया जा सकता है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ हो, यानी उस पे अब तक कोई जॉब वर्क नहीं हुआ हो। कुछ कॉमन रीजंस रिटर्न के लिए हो सकते हैं: क्वांटिटी ज्यादा आना, फैब्रिक डिफेक्टिव होना, क्लाइंट कैंसिलेशन या स्पेसिफिकेशंस मिसमैच होना। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिस्टम से वो फैब्रिक स्टॉक से निकल जाए और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो। ईआरपी सिस्टम में ग्रेज रिटर्न क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शंस, डीपीवी, ग्रेज रिटर्न पे क्लिक करें।
स्क्रीन ओपन होने के बाद नया रिटर्न क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करें। ऐड ग्रेज रिटर्न स्क्रीन पे सबसे पहले क्लाइंट नेम सिलेक्ट करें, जीएसटी नंबर ऑटो फिल होगा और डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करें। अगर फैब्रिक कार्टन पैकिंग है तो यस चूज करके कार्टन नंबर्स एंटर करें। अगर कार्टन पैकिंग नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। उसके बाद स्क्रीन पर ग्रेज इन्वेंट्रीज लिस्ट शो होती है। ये लिस्ट सिर्फ उन्हीं आइटम्स की होती है जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं। हर आइटम के साथ क्यूआर कोड और लॉट नंबर दिया होता है। यूजर जिस फैब्रिक को रिटर्न करना चाहता है उसका क्यूआर कोड स्कैन करता है। सिस्टम मल्टीपल क्यूआर कोड्स भी अलाउ करता है स्कैन करने के लिए। रिटर्न क्वांटिटी को वेरीफाई करके अगर बाद में कुछ और ऐड करना हो तो रिकॉर्ड सेव किया जा सकता है। वापस जाके एडिट आइकन से चेंजेस किए जा सकते हैं। जब सारी रिटर्न डिटेल्स फाइनल हो जाती है तो यूजर सबमिट करता है। सबमिट करते ही ट्रांजैक्शन का स्टेटस कंप्लीट हो जाता है और वो फैब्रिक ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री से रिमूव हो जाता है। एक्शन कॉलम में कुछ इंपॉर्टेंट आइकॉन्स अवेलेबल होते हैं। आई आइकन रिटर्न को व्यू करने के लिए, ट्रक आइकन एलआर अपडेट करने के लिए, डिलीट आइकन रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, ईवे बिल आइकन डायरेक्टली ईवे बिल जनरेट करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। धन्यवाद।